बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वही हुआ जिसकी एक्सपेक्टेशंस थी। मियाँ साहब को रिलीफ मिल गया और यूं लग रहा था कि जैसे जज साहबान जो है वो पूछना चाह रहे हैं कि मियाँ साहब बताते ही रज़ा क्या है, आपको थोड़े दिन के बाद रिलीज़ कर दिया जाए, केस को चंद दिन के बाद ख़त्म किया जाए या अभी कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल अवाम जो है उसको भी कुछ आँख चुभ होनी है, उसको भी तो कुछ बताना है कि हम भी बैठे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। हर किसी को पता था कि फ़ैसला क्या आना है। मियाँ साहब का जो है वो तमाम केसेस जो है दोबारा से बहाल कर दिए गए हैं और सिर्फ छोटी सी एक एप्लीकेशन पर। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया जी कि हमने वो इख्तियारात इस्तेमाल किए जो हम कर सकते थे। तो नाज़रीन, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट इंतज़ार करवाया फ़ैसले के लिए जी कि फ़ैसला महफूज किया गया और फ़ैसला सुना दिया गया। ऐसा फास्ट किस्म का इंसाफ जो है वो पाकिस्तान में आम शहरियों को भी मिलता तो क्या ही बात होती पाकिस्तान के इंसाफ के तकाजे पूरे करने वाले इन इदारों के। पाकिस्तानी अदलिया की जय होती और जनाब जिंदाबाद के नारे लगते और दुनिया में 133वां नंबर जो है वो इंसाफ फराहम करने वालों में से ये पहले दूसरे नंबर पर होती। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि मियाँ साहब को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो इस वक्त बिहाइंड द बार्स हैं, उनको उनका जो साइफर केस का फ़ैसला है वो 10 दिन पहले महफूज किया गया। उनको जो है वो तोशाखाना केस के अंदर उसका फ़ैसला मुअत्तल हो चुका, लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा रहा। एक के बाद दूसरे केस में गिरफ़्तार और उनकी गिरफ़्तारी डाल दी जाती है। तो ये इंसाफ के जो तकाज़े इस वक्त चल रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के लोगों का एतमाद उसको बहाल कर रहे हैं इदारों पर, या फिर उसको ये कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमारे लिए कानून ही नहीं है। कानून सारे हैं तो ताकतवरों के लिए, कानून सारे हैं तो उनके लिए हैं जिनके सामने कानून की कोई हैसियत ही नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, आम पाकिस्तानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बड़े यूँ लग रहा है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत जो मायूसी है वो आवाम के अंदर डाली जा रही है। 3-4 किस्म के लोग हैं, याद रखें। एक तो कॉमन पाकिस्तानी है, जिन बेचारों की सोच रोज़ी रोटी के अलावा नहीं है। वो बेचारे अपनी रोटी पूरी करने के चक्कर में, अपने बच्चों की फ़ीस पूरी करने के चक्कर में सारा दिन ज़लील व रुसवा होते हैं। एक उनकी सोच है। दूसरी वो उन लोगों की सोच है जिनके पास थोड़ा सा, यानी जो मिडिल क्लास है, उसकी सोच है, जो थोड़ा सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है जो सवाल करता है। तो 3 सोच के मालिक लोग इस वक्त पाकिस्तान में हैं। उन तीनों लोगों के अंदर मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब जो कुछ हुआ है वो ये तीसरा मरहला है, यानी जो पढ़े लिखे सवाल करने वाले लोग हैं उनके लिए है कि एक बंदा जो है वो 4 साल के बाद आता है। 4 साल के बाद वो आके निज़ाम इंसाफ उसको न सिर्फ खुल्लम खुला चैलेंज करता है, वो धमकियां भी इदारों को दे देता है। वो वहाँ पे बैठकर पाकिस्तान के जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी उस हवाले से भी बात कर लेता है। वो वहाँ पे बैठकर पाकिस्तानी इदारों को ललकार भी लेता है, पाकिस्तानी अदलिया को भी धमकियाँ दे लेता है, वो पाकिस्तान की फ़ौज को भी धमकियाँ दे लेता है। यानी सिटिंग जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं उनको धमकियाँ देता है, ISI चीफ़ को धमकियाँ देता है। और वहाँ पे बैठ के भारत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के जो जर्नैल हैं उनको बड़े बड़े इल्ज़ामात उन पर लगाता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे वो 4 साल के बाद वापस आता है तो उसके सामने सारे के सारा सिस्टम लेट जाता है। कोई आईनो कानून नहीं है, उनको हर तरह की फ़ैसिलिटी दी जाती है और सर तस्लीम खम किया जाता है। अदालत के अंदर आपने सूरत हाल देखी, जज साहब पूछ रहे हैं कि आप इनको गिरफ़्तार तो नहीं करना चाहते? वो कहते हैं नहीं हुजूर, हम क्यों गिरफ़्तार करेंगे। तो उसके बाद जो है वो कहते हैं चले ठीक है, हम जो है वो फिर फ़ैसला थोड़ी देर बाद देते हैं। और फ़ैसला नवाज शरीफ साहब के हक़ में है। सबको पता था फ़ैसला क्या आना है। और जिस तरह से मियाँ साहब के प्रोटोकॉल्स हैं तो जनाब मियाँ दे नारे वजनगे, मियाँ दे नारे वजनगे। अब ये सिलसिला चल रहा है। तो पाकिस्तानियों के अंदर मायूसी ये फैलाई जा रही है कि अब क्या फ़ायदा वोट देने का, क्या फ़ायदा हक़ के राय दही इस्तेमाल करने का कि जब चीज़ें फ़िक्स हो चुकी हैं। जिस तरह से मियाँ साहब को फील्ड रिलीफ दिया जा रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि शायद मियाँ साहब को इलेक्शन के बगैर ही होना तो ये चाहिए कि इलेक्शन का जो इतना ज़्यादा ख़र्चा करना है, इतनी लंबी प्रैक्टिस करनी है,
तो फिर आपको ये कर देना चाहिए कि जी मियाँ साहब से कल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हलफ उठवा लें और फिर जो है वो सिलसिला आगे बढ़ जाए। तो पाकिस्तानी अवाम को मायूस किया जा रहा है कि आपके वोट की जो हैसियत है वो कोई नहीं है। आप जो फ़ैसला हो चुका है वो हो चुका है। तो नाज़रीन ये एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। एक तरफ अगर लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग से गुत्थम गुत्था होने के लिए तैयार है। उन्होंने भी ढके छुपे अल्फाज में कहा जी लेवल प्लेइंग फील्ड ये थोड़ी ना होती है, हमारे साथ भी तो कुछ किया जाए ना। तो बहरहाल अब जो मामलात हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना है। अगर इलेक्शंस के अंदर जाना है, मैं कहता हूँ ये नहीं कि मियाँ साहब के साथ अगर ज़्यादती हुई है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मियाँ साहब को अगर इंसाफ मिल गया है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौन सा बड़ा गुनाह किया है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनको भी बाहर आना चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होनी चाहिए। एक तरफ नवाज शरीफ साहब है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट से, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि मियाँ साहब की जान को ख़तरा है, ये इंटेलिजेंस इदारों ने बताया है। तो दूसरी जानिब जो है वो ये कहा जा रहा है कि उनको अदालत में पेश अपना इमरान खान साहब को नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है, उनको अंदर रखा जाए। तो फिर मियाँ साहब को भी अंदर रखा जाए अगर उनकी जान को ख़तरा है। जेल से ज़्यादा महफूज कौन सी जगह हो सकती है जहाँ पे उनको रख के आप महफूज रख सकते हैं। तो नाज़रीन ये जो सारे सिस्टम है, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन है। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है तो फिर ठीक है, सबको कहे जी कि आपके सारे केसेस माफ़ हैं, सारे केसेस ख़त्म आपके, अब बंदे के बच्चे बन के आप काम करें और सारे के सारे जो हैं वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें। इसहाक डार ने कहा जी कि मैं तो चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे, इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले, जिससे यूँ लग रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएगी। इस वक्त तमाम की तमाम लीडरशिप जो है वो उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए हैं। तो नाज़रीन ये जो सूरत हाल है इसमें ताकतवर हलकों को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आम पाकिस्तानी की सोच क्या है। पाकिस्तान के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, इश्क करते हैं। यही वो पाकिस्तानी हैं जो फ्रंट लाइन पर जो है वो अपनी अफवाज का दिफा करते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जो कुछ हो रहा है, इसके बावजूद जो लोग बातें कर रहे हैं, बेशुमार लोग हैं, मुहिब्बे वतन लोग हैं जो कि पाक फ़ौज से बड़ा मोहब्बत करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। तो अगर उन लोगों के भी जज्बात को समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तमाम जो पार्टीज़ हैं उनके सपोर्टर्स हैं, तमाम जो लीडरान हैं उनके फॉलोअर्स हैं, तो उन सब को जो है वो हक़ है कि फिर तमाम के तमाम लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उसी तरह की ग्राउंड फ्राहम की जाए जिस तरह से मियाँ साहब को की जा रही है। अगर मियाँ साहब को रिलीफ दिया जा रहा है तो आम पाकिस्तानियों का क्या कसूर है। इमरान खान ने मैसेज दिया था, इमरान खान ने कहा जी कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस तरह से लाड प्यार वाला दिया जा सकता है तो जेल में कैद जो दीगर कैदी हैं उन बेचारों का क्या कसूर है। उनके तो इतने बड़े जुर्म भी नहीं है, उनका बड़ा इतनी बड़ी तो खिताब भी नहीं है जितना कुछ इन्होंने किया हुआ है। और उन्होंने कहा जी मियाँ साहब जो है वो उन्होंने बिल्कुल 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन के किस्मत बदली, लेकिन और किसी की नहीं, अपने ख़ानदान की बदली है, अपने बच्चों की किस्मत बदली है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान की आज हालत देख लीजिए कहाँ पे है। जब करप्शन के तमाम तर केसेस जो है वो इसी तरह से ख़त्म होते रहेंगे, जब करप्शन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा तो फिर वही जो है से नो टू करप्शन, करप्शन को कुछ मत कहो, ये होती रहेगी, चलती रहेगी, लूटते रहेंगे पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम जो है वो बेवकूफ़ बने हुए चलते रहेंगे। तो नाज़रीन ये जो सूरत हाल है इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।